आज हम अपने गुरु महाराज के स्थान पर बैठकर उनकी याद में उन्हीं की बताई हुई साधना को कर रहे हैं। इस स्थान पर कण कण में उनकी शक्ति विद्यमान है। वो यहाँ स्वयं उपस्थित होके और सब गुरुजनों के साथ हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और अध्यात्म लाभ पहुँचा रहे हैं। संसार में कई प्रकार के धर्म हैं जिनकी मान्यताएं अलग हैं, मर्यादाएं अलग हैं, परंतु सभी धर्मों में अध्यात्म का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि मनुष्य को सत्य से परिचय करा दें। उसमें सतोगुण इतने बढ़ा देते हैं, बढ़ जाएं कि वो सुख व शांति से अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ ईश्वर में मिल सके। ईश्वर में मिलने के लिए हम लोगों को थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। हमें पहले किसी ऐसे सद्गुरु को ढूंढना पड़ता है जो कि स्वयं ईश्वर प्राप्ति के रास्ते को जानता हो। उसकी बताई हुई साधना को हमको करना पड़ता है। साधना करने से हम लोग जिस प्रकार इन 5 कोषों से उतरते हुए अन्नमय कोष तक आए हैं, उसी प्रकार हम ऊपर चढ़ाई करते हुए आनंदमय कोष तक पहुँच के अपने को हम ईश्वर में मिला देते हैं। साधना का निरंतर अभ्यास करने से हम लोगों का मन बुद्धि निर्मल हो जाते हैं और हम ईश्वर दर्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हर एक मनुष्य की प्रकृति अलग है, इसलिए हर एक के लिए साधनाएं भी अलग अलग हैं। उसमें कई प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, पर उसमें कई प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, पर उसमें 2 मार्ग प्रमुख हैं। एक है योग का मार्ग, जिसमें ये माना जाता है कि ईश्वर हमसे बहुत दूर है और हमको कई मंजिल को पार करते हुए ईश्वर से मिलना होगा या ईश्वर के दर्शन करने होंगे। दूसरा मार्ग उपासना का मार्ग है। इसमें साधक ये समझता है कि ईश्वर हमारे बहुत ही करीब है और उसका निवास हमारे हृदय क्षेत्र के अंदर है। उसको इसमें कठिन तपस्या नहीं करनी पड़ती, केवल इतना करना पड़ता है कि अपने मन की वृत्तियों को अंतर्मुखी करके, चित्त की चंचलता को शांत करके अपने हृदय क्षेत्र में ही ईश्वर को ढूंढना पड़ता है। उपासना में हृदय क्षेत्र का बहुत बड़ा स्थान है। जब हम ये उपासना में आगे बढ़ते हैं या ईश्वर दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा बाधक है वो है हमारे विचार, जो कि हमारे संस्कारों से प्रभावित होते हैं। अब हम ये समझें कि संस्कार क्या होते हैं। हम जो भी काम कर रहे हैं या करते आए हैं या पिछले किसी भी जन्म में किया है, वो पहले तो स्थूल रूप में होते हैं, फिर हमें याद रहते हैं, फिर आगे जाके एक समय ऐसा आता है कि हमारी बुद्धि से उनकी याददाश्त खत्म हो जाती है, पर उन संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। वो एक बीज रूप में हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार के संस्कार होते हैं, उसको वैसा ही जब अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो बीज फूट के फिर हलचल पैदा कर देता है और सबसे पहले वो चित्त को चलायमान करता है। जिससे विचार उठता है, विचार के साथ अगर मन की इच्छा शक्ति भी मिल जाती है तो वो बहुत प्रभावशाली होकर हम बुद्धि को भी अपने प्रभाव में ले लेता है और बुद्धि उसी के अनुसार कार्य करने लगती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है तो जीव उस इच्छा को पूरा करने के लिए हर एक प्रकार के कार्य करने को तैयार हो जाता है, जो कि सही हो या गलत हो। और एक इच्छा जाती है, दूसरी इच्छा आ जाती है, इसी प्रकार वो जीवन भर कष्ट को उठाता रहता है। यही इच्छा शक्ति हमारे मन को, चित्त को, मन को, बुद्धि को, जीव को, चारों को प्रभावित करती है। ये हमें संसार की ओर भी ढकेलती है और यही हमें ईश्वर से भी मिलाती है।
ईश्वर से मिलने के लिए हमको अपने विचारों को शक्तिवान बनाना होगा। विचारों को शक्तिवान बनाने के लिए सबसे पहले हमको विचार जो हमारे इधर-उधर बिखरे पड़े हैं और बहुत ही कमज़ोर हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके एक बिंदु पर आके उसको केंद्रित करना होगा। फिर उसके धारा को बदल के ईश्वर की ओर मोड़ना होगा। फिर आगे चल के हमारे विचार शांत हो जाते हैं। वो एक बिंदु भी हमारे अंदर नहीं रहता है और हमारा मन मौन हो जाता है। इसको हम विचारों का संयम कहते हैं। संयमी विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं और ईश्वर को मिलाने में बहुत सहायता करते हैं। जब साधक ईश्वर की याद में आगे बढ़ता है तो उसका ध्यान संसार से हटता जाता है और वो ईश्वर की ओर बढ़ता जाता है। इस स्थिति में वो उपासना से उपासना योग में पहुंच जाता है। उसको हमेशा ईश्वर की याद रहती है, पर इसमें वो मन और शरीर से ईश्वर से अलग रहता है और उसकी निकटता ईश्वर से बढ़ने लगती है। जब वो साधक आगे बढ़ता है फिर वो ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करता है। ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसके पूरे शरीर के अणु परमाणु बदल जाते हैं, ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड की सब रहस्य उसको समझ में आने लगते हैं। वो देखता है कि इस संसार की जिन वस्तुओं को हम अपना समझ रहे थे, जिनके लिए हम परेशान रहते थे, वो सब माया के खेल हैं। ये सब आज हैं, कल नहीं रहेंगी और इसी चक्कर में हम लोग अपने जीवन भर परेशान रहते हैं। ये जब ज्ञान में वो आगे बढ़ता है तो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उस अवस्था में ना द्वैत रहता है ना द्वैत रहता है। उसका मैं खत्म हो जाता है, उसका अहम खत्म हो जाता है, अभिमान खत्म हो जाता है। मन और बुद्धि उसकी निर्मल हो जाती हैं। वो अपने आप को पूर्ण रूप से अपने सब सांसारिक इच्छाओं को खत्म करके केवल उसको एक ही इच्छा रहती है कि गुरु की इच्छा ही उसकी इच्छा रहे। उसका पूर्ण समर्पण गुरु के लिए हो जाता है। वो उस स्थिति में आके गुरु से प्रेम करने लगता है और आगे जाके वो गुरु में लय होना शुरू कर देता है। उसका स्थूल गुरु में लय होता है, फिर उसकी मन गुरु में लय होता है और आखिर में उसकी आत्मा भी गुरु में लय हो जाती है। उस समय वो दृष्टा बन जाता है। उसकी ये भी इच्छा नहीं रहती कि मुझे मोक्ष मिले या ईश्वर मिले, ये सब गुरु की इच्छा के ऊपर ही निर्भर करता है। इस स्थिति के आने के बाद वो ईश्वर दर्शन के काबिल बन जाता है और इस संसार के भवसागर को पार करके अपने सब कष्टों को खत्म करते सुख दुख की स्थिति से ऊपर उठकर एक शांति और आनंद का अनुभव करता है। हमारे गुरु महाराज ने जो साधना बताई है वो उपासना की है। इससे हम लोग उस स्थिति को बहुत जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, पर इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम लोगों को साधना पर पूर्ण विश्वास हो और श्रद्धा हो और उसका हम निरंतर अभ्यास करें। हमारे गुरु महाराज ने बताया है कि साधक को इसके लिए 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो साधक में धैर्य होना चाहिए। जब वो मन के एकाग्र करने की क्रिया को करता है तो कभी उसका मन एकाग्र होता है, कभी नहीं होता है। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है और साधना छोड़ देता है, सोचता है कि हम लोग इसको नहीं कर सकते। उस समय उसको धैर्य से काम लेना चाहिए, अपने गुरु महाराज में विश्वास होना चाहिए और साधना का अभ्यास निरंतर जारी रखना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर साहस भी होना चाहिए। साहस क्यों? जब वो इस मार्ग पे आगे बढ़ता है तो माया उसको अनेक प्रकार का कष्ट देने लगती है, रुकावटें डालती हैं, उसको कष्ट भी देती है, उसको प्रलोभन भी देती है, उसे सिद्धियां भी देती हैं, जिससे उसका मान सम्मान इस संसार में बढ़ने लगता है। वो उनका उपयोग करने लगता है और फिर उसका पतन शुरू हो जाता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि सिद्धियां रास्ते की चीज़ें, हमें इतना साहस होना चाहिए कि हम उसकी तरफ ना देखें और आगे की ओर बढ़ते जाएं, तब हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें जब धैर्य होगा, साहस होगा और तीसरा में पक्की लगन होनी चाहिए।
जब लगन होगी तो हम निरंतर इस अभ्यास को करके अपने अंतिम लक्ष्य को बहुत ही शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। जब आणविक, जैसा कि आप सुन रहे थे कि जो माया की कई रुकावटें आती हैं, क्योंकि दो शक्तियां काम करती हैं, काल शक्ति और दयाल शक्ति। ऐसे में हम लोगों को गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको इन शक्तियों से उबार दें और हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोगों को आशीर्वाद दें, जिससे कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चल सकें।